नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। देश में एक दिन में 5,233 कोरोना के नए केस सामने आए और कोरोना के चलते 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3,345 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.72% पहुंच गया है। बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की तो देश में फिलहाल कोरोना के 28,857 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं और अब तक देश में कोरोना से 5,24,715 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में एक दिन में कोरोना के 227 नए मामले सामने आए। वहीं प्रदेश में कोरोना के चलते एक भी मौत नहीं हुई और 207 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट 98.86% पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम में 142 नए पॉजिटिव केस मिले, जबकि फरीदाबाद में 46 नए संक्रमित मिले। इसके अलावा हिसार में 2, पंचकुला में 4 नए केस मिले हैं। वहीं कुरुक्षेत्र में 5 तो झज्जर में 3 केस मिले। इसी के साथ अगर बात करते हैं प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या की, तो फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 818 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं, जबकि 10,621 लोगों ने अब तक कोरोना से जान गंवाई है। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा की बेटी उन्नति हुड्डा को बधाई दी। सीएम ने ट्वीट करके लिखा कि उन्नति हुड्डा ने खेलो इंडिया में बैडमिंटन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर हरियाणा को और स्वर्णिम कर दिया है। आगे उन्होंने लिखा कि उन्नति की ये उपलब्धि हरियाणा की बेटियों के कदमों को और आगे बढ़ने का हौसला प्रदान करेंगी। इसी के साथ विश्वास और उम्मीद भी देंगी। उन्नति को भविष्य के लिए अनेकों शुभकामनाएं। देश की पहली लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट अभिलाषा बड़क ने हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से मुलाकात की। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सुश्री अभिलाषा को बधाई दी है और कहा कि आपसे प्रेरणा पा करके हरियाणा की और लड़कियां सेना में जाएंगी। खबर अंबाला से है, जहां हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज खेलो इंडिया के तहत अंबाला छावनी पहुंचते हैं और इस दौरान खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पदाधिकारियों ने गृह मंत्री को शॉल भेंट करके उनका अभिनंदन किया। वहीं गृह मंत्री ने जिम्नास्टिक्स खेल के तहत खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखा, साथ ही खिलाड़ियों का हौसला भी उन्होंने बढ़ाया। कुरुक्षेत्र में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण और रजत पदक जीत करके लौटी गतका टीम का कस्बा शाहबाद पहुंचने पर सीएम के राजनीतिक सलाहकार कृष्ण कुमार बेदी ने स्वागत किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना यहां पर की गई है। आपको बताते चलें, शाहबाद के खिलाड़ियों ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 8 पदक जीते। शाहबाद के खिलाड़ियों ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 8 पदक जीतकर हॉकी के बाद गतका में भी शाहबाद का नाम देश भर में रोशन कर दिया। गतका खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से शाहबाद में खुशी की लहर देखने को मिल रही है।
यमुनानगर की साडोरा नगर पालिका में प्रधान पद महिला के लिए आरक्षित किया गया है, जहां 7 महिलाओं ने अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं, तो वहीं 13 वार्डों के लिए 42 लोग मैदान में हैं। उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि 19 जून को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चुनाव होगा, जबकि 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाएगा। साथ ही बताया कि पुलिस और एक्साइज विभाग को शराब के मामले में विशेष सावधानी बरतने के आदेश दिए गए हैं। देखिए, जो सडौरा में चुनाव होने वाले नगर निकाय के, उसमें नॉमिनेशन जो है 55 लोगों ने नामांकन भरे थे, जिसमें 7 लोग जो है वो प्रेसिडेंट जिन्होंने नामांकन भरे थे। बाकी 48 जो है उन्होंने 13 वार्ड में विभिन्न कैंडिडेट्स के थ्रू के लिए नामांकन भरे थे। आज जो था विड्रॉल का समय था और 6 कैंडिडेट्स ने भी विड्रॉल किया, और जो बाकी 49 कैंडिडेट्स रहते हैं उनको सिंबल अलॉट अभी किए जा रहे हैं। इसमें 7 लोग जो थे वो प्रधानी के चुनाव के लिए उनको सिंबल अलॉट हुए हैं, और मुख्यतः 3 पार्टीज जो है उन्होंने अपने कैंडिडेट सिंबल पे उतारे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, इनेलो और आप, इन पार्टीज ने अपने कैंडिडेट सिंबल पे उतारे। सर, प्रचार कब तक चलेगा, क्या क्या माध्यम अपनाया जाएगा सर? देखिए, जो चुनाव है वो 19 तारीख को 7 बजे से 6 बजे तक, तो 48 घंटे पहले से पहले जो है चुनाव का प्रसार कैंडिडेट्स कर सकते हैं। चरखी दादरी में आगामी 19 जून को होने वाले नगर परिषद चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस दौरान नगर परिषद चुनाव में चेयरमैन और पार्षद पद के लिए चुनाव आवंटित किए गए। वहीं एसडीएम अनिल यादव ने बताया कि नगर निकाय चुनाव को शांति प्रिय करवाने के लिए प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां की गई हैं। वहीं 21 वार्ड में पार्षद पद के लिए 75 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है, जिसमें से 8 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस ले लिया है। वहीं 4 प्रत्याशी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं और बाकी सभी प्रत्याशियों को चुनाव आवंटित कर दिए गए हैं। एक कैंडिडेट ने अपना नाम वापस लिया है, तो जो 12 थे कल, आज के दिन फील्ड में 11 उम्मीदवार प्रधान पद हेतु जो इसमें मैदान में हैं, और जो 75 थे हमारे अलग अलग वार्ड्स के लिए कैंडिडेट्स थे, उनमें से 7 पद के लिए 7 नाम वापस लिए गए हैं। तो कुल मिलाकर 68 उम्मीदवार अब पार्षदों के लिए विभिन्न वार्ड से मैदान में। कालांवाली में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में संदीप उर्फ केकड़ा को मनसा पुलिस ने हिरासत में लिया। दरअसल पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला, जिसमें केकड़ा सिद्धू मूसेवाला के साथ घटना से पहले सेल्फी लेता दिखाई दे रहा है, और उस फुटेज के आधार पर पुलिस ने केकड़ा को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस को पता चला कि केकड़ा के साथ गांव तखमतल का निवासी निक्का सिंह भी शामिल है। अब पुलिस निक्का की तलाश कर रही है। सूत्र बताते हैं कि निक्का और केकड़ा बीते काफी समय से एक साथ रहते थे और दोनों हत्याकांड में सहयोगी हैं। गर्मी की मार से बल्लभगढ़ शहर के व्यापारी भी बेहाल हैं। इस भीषण गर्मी के चलते बाजार पूरी तरीके से सूना हो गया है। आपको बता दें कि ग्राहकों के न आने से व्यापारियों के कारोबार में 90% गिरावट आ गई है। व्यापारियों का कहना है कि इस गर्मी ने दुकानदारों को एक बार फिर से लॉकडाउन के दिनों की याद दिला दी है। तो जैसे जैसी गर्मी बढ़ रही है, ऐसे में लगातार जो व्यापारी हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाजारों में ग्राहकों की भीड़ देखने को नहीं मिल रही है और व्यापारियों का कहना है कि उन्हें एक बार फिर से लॉकडाउन की याद आ गई है।
या 5 साल के तो पशुओं का ये ध्यान रखना, जैसे थोड़ा वेदर फोरकास्ट होती है, जैसे टीवी में भी आता है, रेडियो में भी आता है, वो ऑलरेडी बता देते हैं 2 दिन का 3 दिन का गर्मी है ज़्यादा या नहीं है, तो हॉट वेदर का उसका फोरकास्ट का ध्यान रखें पशुपालक, और उसी हिसाब से अपने पशुओं को टाइम टाइम पे ठंडा पानी पिलाते रहें। शेड इस तरह का रखें कि भाई उनको प्रॉपर वेंटिलेशन रहे, उनको मतलब ज़्यादा हीट ना लगे, और पानी इसी हिसाब से पिलाना चाहिए कि भाई उनको ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, डिहाइड्रेशन ना हो, पिलाते रहना चाहिए। और चारा इतना ज़्यादा गरिष्ठ यानी कि ज़्यादा भारी खाना नहीं खिलाना चाहिए, थोड़े थोड़े टाइम में हरा चारा और थोड़ा थोड़ा देना चाहिए ताकि। भवानी खेड़ा के गांव प्रेमनगर में ग्रामीणों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ बैठक करी और ग्रामीणों की मांग है कि जल्द लागू करने की जो मांगे उन्होंने रखी थी उन्हें लागू कर दिया जाए। वहीं राजेश ने बताया कि ग्रामीण 2 साल से मेडिकल निर्माण कार्य और CBLU में युवाओं के लिए नौकरियों की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। प्रशासन ने उन्हें कई बार आश्वासन भी दिए, लेकिन उनकी मुख्य मांगों से अभी तक केवल 2 सीटों में रिजर्वेशन और लाइब्रेरी में बच्चों के आने जाने की उनकी मांगों को लागू किया गया। बाकी अन्य मांगों पर सिर्फ आश्वासन ही मिला। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती तब तक इसी तरीके से संघर्ष जारी रहेगा। को मांगे तो हमारी पिछले 2 साल से हम बैठे हैं, वही मुंह ने मांगा खातर आज हमारी मीटिंग हुई थी। प्रशासन से गाँव वाला ने जमीन दे रखी है, बच्चा खातर नौकरी की मांग है, दाखिला में रिजर्वेशन की मांग है, और एक जो दीवार है जो एनक्रोच हो रही है मेडिकल की साइड उसने हटाने की मांग है। मुख्य मांग हमारी यही थी, और इन्हीं मांगा पर जो अनाज हमारी यूनिवर्सिटी प्रशासन से। बल्लभगढ़ में निर्धारित गति से अधिक तेज चलाने वाले वाहनों को लेकर के पुलिस लगातार अभियान चला रही है। जी हां, आपको बता दें, पुलिस का कहना है कि तेज गति के कारण दुर्घटनाओं का खतरा ज्यादा होता है। इसी को लेकर के कैलगांव स्थित फ्लाईओवर के पास लगातार वाहन चालकों के चालान काटे जा रहे हैं। वहीं ओवर स्पीड के चालान काट रहे रोशन लाल ने बताया कि उनको अधिकारियों से आदेश मिले हैं और लगातार दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। इसी को लेकर निर्धारित गति से ज्यादा तेज चलाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब तक 11 चालान और ओवर स्पीड वाहन चालकों के चालान काटे गए हैं। कितने चालान अब तक किए गए? सर अब तक 4 तो ये चालान किए गए, बाकी 6-7 पोस्टल चालान किए गए। ये चालान सर और स्पीड के किए जा रहे हैं, क्योंकि GT रोड पर बार बार दुर्घटनाएं हो रही है, काफी लोगों की प्राण हानि हो रही है। तो उस प्राण हानि को रोकने के लिए जब गाड़ी कम स्पीड में चलेगी तो कंट्रोल भी हो जाएगी, इसलिए और स्पीड के चालान किए जा रहे हैं। क्या मानते हैं, लगातार लोगों को समझाया भी जा रहा है, उसके बावजूद लोग नहीं मानते हैं, बिल्कुल यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं। बिल्कुल सर, आपकी मीडिया द्वारा भी और हमारे द्वारा भी समय समय पर स्कूलों में, कॉलेज में, कंपनियों में जाकर भी लोगों को समझाया जा रहा है और यहाँ पर भी समझाया जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग अनजाने में कर जाते हैं भूल। ओल्ड फरीदाबाद में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। मामला शहर की खत्रीवाड़ा कॉलोनी का बताया जा रहा है, जहां पारिवारिक विवाद के चलते एक महिला ने दूसरी महिला की बैट से पिटाई करी है। वही घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक बैट से पीटने वाली महिला दूसरी महिला की चचेरी सास है, और जिस महिला को पीटा जा रहा है उस महिला के पति का देहांत हो चुका है और महिला अपनी बेटी के साथ यहाँ रहती है। लोगों की माने तो चचेरी सास आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा करती है। फिलहाल घायल महिला ने अपनी चचेरी सास के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया है। वहीं पुलिस भी वीडियो के आधार पर अपनी कार्रवाई में जुट गई है। लखनऊ में एक कलयुगी बेटे की काली करतूत सामने आई है। मामला PGI थाना क्षेत्र का है, जहां पबजी एडिक्ट बेटे को पबजी खेलने से बार बार मना करना एक मां के लिए मौत का सबब बन जाता है। मां की डांट के चलते पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से निर्दलीय बेटे ने मां के सर में गोली मारकर मां को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं बल्कि अपनी छोटी बहन को धमका करके दूसरे कमरे में बंद कर दिया और 2 दिन तक घर में मां के शव के साथ रहा। वहीं शव की गंध को छुपाने के लिए रूम फ्रेशनर स्प्रे करता रहा। इस दौरान
शव की दुर्गंध बढ़ने पर बेटे ने पिता को हत्या करने की जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक हत्यारे बेटे के पिता सूचना मिलते ही पहुंचते हैं आसाम से। लखनऊ पुलिस को हत्या की जानकारी देते हैं। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी है। वो है उसका स्पेस कितना ले रही है? आज रात लगभग 9 बजे पीजीआई पुलिस को एक सूचना मिलती है कि साधना सिंह नाम की एक महिला है जिनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, फोरेंसिक टीम पहुंचती है, छानबीन होती है, पूछताछ होती है। मौके पर जो स्थिति क्लियर होती है, वहां से पूछताछ के बाद जो पता चलता है वहां पर जो इनका जो एक बेटा था जिसकी उम्र लगभग 16 साल है, नाबालिग है, बाद में पता चलता है कि उसने ही इस घटना को अंजाम दिया है। कैसे मारा उसने और क्यों मारा, क्या वजह रही? जो अभी जो प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है, हमारी जो पूछताछ, उससे पता चला है कि ये लड़का जो है ये पबजी गेम का ये एडिक्ट था और इसकी माँ इसको गेम खेलने से रोकती थी, जिससे क्षुब्ध होकर के इसने इस घटना को अंजाम दिया है। इसने अपने फादर की लाइसेंसी पिस्टल थी जिससे इस घटना को अंजाम दिया है। सैटरडे और संडे नाइट को लगभग 3 बजे के आसपास इसने इस घटना को अंजाम दिया। 2 दिन तक ये उसी घर में अपनी सिस्टर के साथ रहा। पर एक बेटे ने अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया है। कलयुगी बेटे की करतूत सामने आई है। लखनऊ से एक खबर आपको हम बता रहे हैं। आप भी ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि एक बेटे ने अपनी ही मां को मौत के घाट सिर्फ इसलिए उतार दिया क्योंकि मां ने पबजी गेम खेलने से मना कर दिया था। 2 दिन तक मां के शव को कमरे में रखा रहता है और उसके बाद जब इसकी जानकारी पिता को हुई तो पिता ने पुलिस को फोन किया। हैरान कर देने वाला मामला लखनऊ से सामने आया है, जहां पर एक बेटे ने अपनी ही मां को मौत के घाट सिर्फ इसलिए उतारा क्योंकि मां ने पबजी गेम खेलने से मना कर दिया था। बेटे ने मां के सिर में गोली मारी और मां की मौत हो गई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सैफुद्दीन खान जुड़ गए हैं। सैफुद्दीन, मैं आपका रुख करूंगी। हैरान कर देने वाला मामला लखनऊ से सामने आया है। एक बेटा अपनी ही मां का दुश्मन बन बैठता है और वजह सिर्फ पबजी गेम खेलने से इनकार किया गया था। कुछ जानकारी है? सोचिए, मैं आपको एक बात बता दूं, ये एक बहुत बड़ी घटना सामने नजर आई है। उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरह की घटना काफी हो चुकी थी, मगर ये घटना जो है शर्मसार हुई है और 2 लोगों को हिलाने वाली घटना हुई है। जी मां ने जो है 9 बजे पेट में रखा और उसके बाद उसको पाल पोस के बड़ा किया। जब 16 साल की उम्र हो गई तो उसी मां को इस बात का एहसास नहीं था कि मेरे साथ मेरे बेटा मेरी जान का दुश्मन बन जाएगा। फिलहाल जिस तरह आए दिन इस तरह जब हम लोग ने वहां पर जानकारी की, आए दिन जो है बच्चों के साथ खेलता था तो वो आए दिन जो है अपने बाप की जो है रिवाल्वर लेके कहीं ना कहीं वो बाहर निकल आता था, उसके साथ लोग खेलते तक के नहीं थे। फिलहाल हम ये आपको बता दें कि बहुत बड़ा सवाल निशान के बाप के ऊपर उठ रहा है। जो लाइसेंसी रिवार है वो 3-4 बार लेके घर से निकल आता था और बच्चों को डराता था कि हमको तुम्हें गोली मार देंगे, क्योंकि इसकी मानसिक नजर आती। मगर आकर परसों की बात तो बहुत बड़ा सामने ये भी आया है कि 3 दिन तक के अपनी मां की लाश के साथ बैठा रहा और जो है किसी को सूचना तक की नहीं दी। उसकी छोटी बहन है जिसका नाम रीता है, वो उसने बेचारी ने जो है 10 साल की उम्र उसकी उम्र है, उसने जो है सूचना दी और घर वालों को बताया। उसके बाप जो है बाहर के रहने बाहर ड्यूटी करते हैं और वो जब घर जो उनको बताया गया उनकी जमीन पैरों से जैसे जमीन निकल गई। आज हालात ये हो गई है, 2 साल जो दौरा गुजरा है कोरोना का, उसमें लोग कहीं ना कहीं बच्चे बड़े भी कहीं ना कहीं मोबाइल के आदी हो चुके हैं। फिलहाल हम आपको ये बताएं जिस तरह घटना हुई है शर्मसार घटना है और लोगों को जो है डराने वाली घटना है। अभी हम इसी आपकी अपील से जो लोगों तक ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि लोगों को कहीं ना कहीं बच्चों को जो है स्कूल की जो तालीम है उस पर ध्यान दें और मोबाइल से कहीं ना कहीं मोबाइल है लैपटॉप है इससे दूर रखें, क्योंकि आने वाले वक्त जो है बहुत ही सब्सिड होगा और बहुत ही खतरनाक जो है माहौल होगा। इसके लिए कहीं ना कहीं माँ बाप भी जो है इसके जो है परेशान है और लोग उनकी भी कहीं ना कहीं सवाल नजर उनके ऊपर भी उठ रहा है कि अपने बच्चों की अच्छाइयां बुराइयां सब जो है छोड़ करके वो ऐसी चीजें उनको दे दी जाती है जिसको कहीं ना कहीं घटना करने मजबूर हो जाते हैं। जी बिल्कुल सैफुद्दीन, देखिए जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से कोरोना काल आया है, तब से जो बच्चे हैं वो ज्यादा मोबाइल का रुख अपनाने लगे हैं। ऑनलाइन क्लासेस और उसके बाद उनका आधा से ज्यादा समय मोबाइल फोन पर ही जाता है। ऐसे में वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं माता पिता भी अपने बच्चों से दूर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स है वो भी यही सलाह देते हैं कि अपने बच्चों के साथ टाइम बिताना चाहिए, वरना
आने वाले समय में बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बच्चे का मेडिकल कराया गया है, डॉक्टर्स का क्या कहना है, आखिरकार कैसे वो इतना बड़ा कदम उठा सकता है? रुचि, बहुत अच्छा सवाल है आपका, जिससे डॉक्टर से मेरी बात हुई। डॉक्टर ने यही कहा कि जैसे 11 से 12 साल का जब हुआ था, जैसे मेंटली हालत बहुत खराब हो चुकी थी। खासकर यही कि माँ भी कमा रही है, बाप भी कमा रहे हैं और बच्चा आया कि कोई तो पहले पढ़ रहा है। तो इस तरह की घटनाएं जो बढ़ती है, जो कहीं ना कहीं पेरेंट्स इसके जिम्मेदार होते हैं, उनकी बात को सोचना चाहिए कि जिम्मेदारी अपनी औलाद के लिए जो है, परिवार के लिए बहुत अहम होती है। मगर कहीं ना कहीं पेरेंट्स दोनों हाथ से कमाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हाथ से औलादों का जो सुख जो है और जो परेशानी, जो पालन पोषण है, वो कहीं ना कहीं उनके हाथ से निकल रहा है। और यही कहीं ना कहीं घटनाओं का कारण ये बन रहा है कि आए दिन इस तरह के मामले सामने आता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये निशान ये भी है कि घर के अंदर असला रखा जाता है, घर की रिवॉल्वर रखी जाती है, उसमें से दूरियां निकाल के रखना चाहिए, उससे दूर रखना चाहिए। मगर ये परिवार के लोग जो होते हैं, उनके जो पेरेंट्स होते हैं, उस बात को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं कहीं ना एक तरह की बहुत बड़ी है। गोरखपुर में सामने नजर आया, आजमगढ़ में बात सामने नजर आई, उसके बेटा सामने बैठा हुआ था और बाप जो है गोली को सही कर रहे थे और चल गए। छोटा सा बच्चा जो 12 साल का था, उसकी मौत हो गई। तो इस तरह की घटना कहीं ना कहीं जो है पेरेंट्स को भी देखना चाहिए। तो इस पर जो है तभी लग पाएगा जब तक कि जो पेरेंट्स नहीं होंगे। इसमें ना पुलिस का हाथ है, ना किसी परिवार वाले का हाथ है। इसमें कहीं ना कहीं अपने लोग जो पाल पोस से बड़ा किया, उनकी तरह इतनी बड़ी घटना हो रही है, ये भी बहुत बड़ा सवाल निशान परिवार पर उठ रहा है। जी बिल्कुल सैफुद्दीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक बेटे ने अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस मां ने पबजी गेम खेलने से मना कर दिया था। यहां पर बच्चों का साथ सभी पेरेंट्स को देना चाहिए, माता पिता को अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, वरना बच्चों का जो डिप्रेशन का शिकार बच्चे हो रहे हैं वो और ज्यादा हो जाएंगे। और ऐसे में ये जो बच्चा है, इसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं बताई जा रही है। आजकल बच्चे मोबाइल फोन्स पे अपना ज्यादा समय बिताते हैं। ऐसे में सभी माता पिता को ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों पर, क्योंकि एक हैरान करने वाला मामला ये सामने आया है कि बेटा आज अपनी ही मां का जान का दुश्मन बन बैठा है। फिलहाल खास खबर में बस इतना ही। नमस्कार।